नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और हिंदुत्व की पहचान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर अगर मैं आपसे कहूं कि उनके जीवन में एक ऐसा समय आया था जब वे वामपंथ की विचारधारा से काफी प्रभावित हुए थे और पार्टी भी ज्वाइन करने का मन बना लिया था, तो शायद आपको ये सुनकर बहुत हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। और ये ऐसा ही है जैसे आमतौर पर एक आम इंसान इस तरह की कई परिस्थितियों से गुजरता है। चलिए आपको योगी आदित्यनाथ की जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी कहानी बताते हैं जो शायद ही किसी को पता हो। दरअसल बात उन दिनों की है जब योगी आदित्यनाथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। इसी दौरान एक ऐसा वक्त आया कि वे वामपंथ के करीब गए और उससे प्रभावित भी हुए, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। योगी के छात्र जीवन का यह किस्सा शांतनु गुप्ता ने अपनी किताब द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर में बताया है। साल 1991 की बात है, तब सीएम योगी अजय मोहन बिष्ट हुआ करते थे। उनका दाखिला कोटद्वार के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में हुआ था। इसी कॉलेज में योगी आदित्यनाथ के जीजा जयप्रकाश भी थे। वामपंथी रुझान वाले योगी आदित्यनाथ के जीजा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई से जुड़े हुए थे और अजय मोहन बिष्ट की भी रुचि छात्र राजनीति में थी। वहीं छात्र राजनीति में दिलचस्पी को देखते हुए उनके जीजा जयप्रकाश ने अजय मोहन बिष्ट को एसएफआई ज्वाइन करने की सलाह दे डाली। अपने जीजा की बात सुनकर अजय मोहन बिष्ट उस पर विचार भी करने लगे, लेकिन इसी बीच उनकी मुलाकात आरएसएस से जुड़े एक दूसरे छात्र से हुई जो कि उनके सीनियर थे। उन्होंने अजय मोहन बिष्ट को आरएसएस और छात्र संगठन एबीपी के बारे में बताया, उसके विचारधारा के बारे में बताया, जिसके बाद अजय मोहन बिष्ट काफी प्रभावित हुए। शांतनु गुप्ता अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि एक रोज लाइब्रेरी में उसी सीनियर से उनकी मुलाकात हुई और लंबी बातचीत भी हुई, जिसके बाद अजय ने एबीवीपी में शामिल होने का पूरी तरह से इरादा कर लिया। एबीवीपी में शामिल होने के बाद अजय साल 1992 में अपने कॉलेज में सचिव के पद के लिए छात्र संघ चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद अजय ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भर दिया। हालांकि इस चुनाव में ना ही अजय को जीत मिली और ना ही एबीवीपी के उम्मीदवार को जीत मिली। अपने छात्र जीवन पर ही बात करते हुए और एसएफआई में शामिल ना होने पर एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा था, ये सब चीजें सामान्यतः जीवन में आती हैं, इसका बहुत महत्व नहीं है। महत्व यह है कि आपकी दिशा क्या है, आपका वैचारिक आधार क्या है, आप अपने मूल्यों उन आदर्शों से भटकते तो नहीं हैं। और हम लोग बिना भटके, बिना डिगे, बिना झुके अपने उस पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। खैर, एबीवीपी के सदस्य के रूप में योगी आदित्यनाथ राम मंदिर आंदोलन के दौरान महंत अवैधनाथ से मिले, फिर नाथ पंथ की दीक्षा ली और कुछ ही दिनों में अवैधनाथ के उत्तराधिकारी भी बन गए और छोटा महंत के नाम से जाना जाने लगे। साल 1998 में 26 साल की उम्र में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और फिर लगातार 5 बार सांसद बनकर संसद में आए और फिर साल 2017 में मुख्यमंत्री के रूप में यूपी की सत्ता संभाली। तो ये है योगी आदित्यनाथ की वो कहानी जो शायद ही किसी को पता हो। वैसे कैसी लगी आपको ये खबर, कमेंट करके जरूर बताएं।